अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक कल जो अदालत का फैसला आया, कमाल मौला मस्जिद और हजरत कलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के मज़ार मुबारक जो मध्य प्रदेश के थार जगह में मौजूद है और एक दो साल नहीं बल्कि 700 साल पुरानी ये खानका है। ये चिश्ती सिलसिले का जब भारत के अंदर पूरा गलबा था, दौर था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, साबिर सैयद कलरी, बाबा फरीद सर, उस टाइम के बुजुर्ग हैं। इस दरगाह के नाम पर बहुत जमीन है और इसका मुकदमा जो है कोई ज्यादा दिन से नहीं चल रहा है। जब इस्लाम विरोधी ताकतों ने देख लिया कि भारत का मुसलमान कमजोर हो गया है, बाबरी मस्जिद हमने तोड़ दी, ये कुछ नहीं कर पाया, तो 2007 में इन्होंने जिस तरह से बाबरी मस्जिद में सिर्फ कभी बाबरी मस्जिद के बाहर इन्होंने पूजा शुरू कर दी थी 1947 के बाद, मुसलमान प्रेशर में आ जाते, उन्होंने पूजा करने दी, पूरी बाबरी मस्जिद हथिया ली। यही चीज यहां पर हुई है सेम। 2007 में इन्होंने ये दावे करना शुरू करे, चर्चे करना शुरू करे कि ये तो जी फला मंदिर है, जबकि कोई मंदिर के सबूत नहीं है, सब झूठ और पाखंड है। बिल्कुल बाबरी मस्जिद का जिक्र इससे कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस से हमें सीखना चाहिए। बाबरी मस्जिद में इन्होंने झूठ और पाखंड बोला कि यहां ये पैदा हुए, वहां वो पैदा हुए, जबकि अब जब इन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव खोदी है अपनी मंदिर बनाने के लिए, कई सैकड़ों फीट नीचे खोदी है, तो वहां कोई किसी महल का कोई अवशेष नहीं मिला, बल्कि वहां मिला सरयू नदी वहां पर बहती थी, क्योंकि नदी जो होती है अपनी जगह छोड़ती रहती है। बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले यहां पे नदी बहा करती थी। ये बिल्कुल झूठ और पाखंड है। और उसके बाद बाबरी मस्जिद में पुरातत्व विभाग की एक टीम ने सर्वे किया, कुछ नहीं मिला, सब झूठ और बकवास कि ये मिला वो मिला, कुछ भी नहीं मिला। वही चीज यहां कर रही है मीडिया, वही चीज यहां भी कर रही है इस्लाम विरोधी ताकतें। थार के अंदर इसमें बाबरी मस्जिद के, मैं कई बार वहां अयोध्या जाके आया, मैं उस समय जब ये मैटर चलता था मैं जाता रहता था वहां पे सर्वे के लिए, तो मैं जाकर वहां के मैंने उन पंडितों को देखा जो वहां के बड़े बड़ी धर्मशाला और पंडितों में बैठे हुए हैं। वो वहां पर चांदी की मूर्ति रखे बैठे थे। अगर मेरी बात ये भारत के हिंदू सुन रहे हो तो वो समझ जाएंगे, उनसे भी ये उन्होंने कहा होगा। वो उस मूर्ति के नाम पे चंदा मांगते थे कि ये वो मूर्ति है जो खुदाई जब की थी पुरातत्व विभाग ने, तो ये मूर्ति निकली थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग जब खुदाई करेगा तो वो अपने साथ ले जाएगा, बाबा को दे देगा? ये बिल्कुल झूठ और पाखंड था। इसी तरह का झूठ और पाखंड यहां पर था। 2007 में इन्होंने याचिका डाली और याचिका में हमारे मुसलमान भाई प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई ना साथ देने वाला है, ना उनका कोई पैसे से मदद करने वाला है। मुकदमे भी वो लड़ते हैं, पुलिस का प्रेशर भी वो झेलते हैं, इस्लाम विरोधी ताकतों का प्रेशर भी वो झेलते हैं, जेब से अपना पैसा भी वो लगाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी बोला, कोई सिस्टम नहीं, कोई उनकी मदद करने को ना, बेचारे प्रेशर में आ गए। और अदालत ने उनसे सिर्फ इतना एक रिक्वेस्ट की थी कि अच्छा ठीक है, चलो तुम नमाज पढ़ते रहो, इनको बस मंगल की मंगल एक दिन इनको यहाँ पूजा अर्चना करने देना। मुसलमान बेचारे क्या करते, इसको मान गए। लोअर कोर्ट से ये बात हुई है। उसके बाद ये हाई कोर्ट मामला आया जबलपुर के अंदर। अब जबलपुर कोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया है, नमाज को तो पाबंदी लगा दी गई और पूजा अर्चना अब जो है मंगल नहीं, जब मर्जी करो। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें चोट पहले दे चुका है। बाबरी मस्जिद के सामने हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया था, हालांकि वो डिसीजन नहीं था, जैसे पंचायत के अंदर मुद्दा हल करने वाली बात होती है कि आधी जमीन तुम ले लो, आधी मुसलमान ले लो, आधी पे मस्जिद, बल्कि हाँ मुसलमानों को आधी भी नहीं, 1/3 मुसलमानों को, 2 हिस्से उनको और 1 हिस्सा इनका। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी हमें नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इन ताकतों के प्रेशर में आ चुका है। पुलिस इनके प्रेशर में है, IB और NIA सब इनके प्रेशर में आ चुकी है। इन्होंने इतना प्रेशर बनाया है क्योंकि जो तड़ीपार है ना, उसका इतना बड़ा सर है, पूरा सर्वर रूम है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड है। वो किस तरह कैसे कंट्रोल करे, बाबरी मस्जिद के टाइम में किस तरह से जज को कंट्रोल करा था, लड़की के केस में ब्लैकमेल किया था उसको, उसके दामाद को किसी मुकदमे में फंसाया गया था, तब जाके वो जज जो था उसने प्रेशर में आके अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इस्लाम से तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो वो
हिंदू है या फिर वो नास्तिक है, और नास्तिक और ज्यादा खतरनाक है। तो उसने ये फैसला दिया और प्रेशर इस कदर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुझे आज भी वो याद है जब मैं कमेंट पढ़ता था कट्टरपंथियों के, आतंकवादियों के, मोदी भक्तों के, तो मालूम है क्या कहते थे वो, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हिसाब से फैसला नहीं दिया तो जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद की ईंट से बजाई है, हम सुप्रीम कोर्ट की भी ईंट से बजा देंगे। आप समझ लो, कोर्ट अपनी इज्जत ना बचा पा रहे हैं मुसलमानों। अब ये जबलपुर के हमारे भाई जो हैं ये दिल्ली आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। मेरी एक हाई कोर्ट के वकील मेरे दोस्त हैं, गुलाम यादानी साहब, नीमच के, मध्य प्रदेश के हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो यही बोले, अकरम भाई सुप्रीम कोर्ट में ना अच्छी बात है, आइए जो इस्लाम के हम ये साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चोट देगा, सुप्रीम कोर्ट भी चोट देगा रियल में। अब वहां भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुसलमान के पास न लाठी है, न डंडा है, न इत्तेहाद है, न शऊर है, न तालीम है, न तंजीम है, न कोई ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाएं हैं। पूरा एकदम धर्म भ्रम सारा मामला हो रखा है। इसी तरीके केस एक दो नहीं, हजारों केस हो चुके हैं। हजारों मस्जिदें हमसे छीन ली गई हैं और हजारों टारगेट पर है। बल्लभगढ़ के अंदर अभी तकरीबन 5-6 साल पहले एक दंगा हुआ था बहुत तगड़ा, इसी मुद्दे को, बिल्कुल ऐसे ही मुद्दा था वो। वहां पे एक मस्जिद थी, उसके पास एक खुला मैदान था। मैं उस गांव में गया था दंगे के टाइम, खुला मैदान था। वहां के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, इस्लाम विरोधी, उन्होंने जो है वहां पे प्रेशर बनाया कि हम मस्जिद पास जगह यहां पर अपना मंदिर बनाए। तो कुछ तू में और जो पंचायत हुई तो मुसलमान तो बेचारे शरीफ और प्रेशर में आ जाते हैं, अच्छा जब बना लो। उन्होंने ये नहीं सोचा आगे से कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कि मस्जिद में अजान नहीं होगी, मस्जिद में नमाज नहीं होगी, यहां मंदिर है हमारा, और पूरे गांव को जला के राख कर दिया। तमाम मुसलमान मस्जिद को तोड़ दिया। जब मस्जिद लेंटर बना रहे थे कि हम इस मस्जिद को डाल लेते, बनाने नहीं देंगे, इस मस्जिद को नहीं बनाने दी उन्होंने मस्जिद को, पूरे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सब मुसलमान जो है 8 दिन तक खाने पर बल्लभगढ़ फरीदाबाद खाने पड़े रहे। मैं उस गांव में गया था सर्वे में, आज तक उस मस्जिद की छत नहीं पड़ने दी है। टीन डाल के बेचारे गुजारा कर रहे हैं, दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, जबकि बनी बनाई मस्जिद उन्होंने शहीद करी थी। पहले उन्होंने तोड़ने दी कि अच्छा चलो ठीक है, तो तोड़ो तो सही, फिर हम बना नहीं देंगे। यहां तक के रमजान की तरावी में उनको पंखे और कूलर तक नहीं लगाने दिए गए। ये जुल्म सितम और अत्याचार मुसलमानों भारत की धरती पर हमारे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 2000 साल पहले इन लोगों ने, वही लोग हैं ये, दलितों के साथ जुल्म सितम और अत्याचार किया था, जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए दलितों की जो स्थिति थी, मुसलमानों को ये उसी स्थिति में लाना चाहते हैं। आज से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले दलितों का आलम ये था कि दलित पढ़ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, दलित कुएं से पानी नहीं पी सकता। दलित पानी कहां से पिएगा? उन तालाबों से जहां जानवर पानी पिया करते थे, उन तालाबों पर जहां पर गांव का मूत्र विसर्जन जो नालियों का पानी नहाने धोने का जाता है, जहां जमा हो जाता है, दलित वहां से पानी पिया करते थे। दलितों की जब बहन बेटियां बड़ी हो जाती थी, सियानी हो जाती थी, तो उनके साथ स्वागरात पंडित और मठों के पुजारी मनाया करते थे। पहले बात को दूल्हा कई बेचारा स्वागरात मनाता था। उनकी लड़कियां सही से जवान भी नहीं होने देते थे, उससे पहले उनके साथ मुंह काला कर दिया करते थे। ये भारत की धरती पर जुल्म सितम इन जालिमों ने किया है, जो आज हमारा नंबर लगा रहे हैं, हमें दलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित जब राहों से गुजरता था तो उसको ये ऑर्डर थे कि वो बीच रास्ते में नहीं चलेगा। बीच रास्ते में तो पंडित जी चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ अधिकार इनका है। पंडित बिल्कुल साइड चलेगा, और पंडित दिन में नहीं चलेगा, सुबह नहीं चलेगा, शाम को नहीं चलेगा, सुहाने मौसम में नहीं चलेगा। पंडित दोपहर की तपती हुई गर्मी में चलेगा।
और उस जमाने में जूते भी नहीं होते थे। सॉरी, दलित जो है वो तपती हुई धूप में चलेगा जब पंडित जी आराम कर रहे होंगे, पंडित जी रोड पे नहीं होंगे, तपती हुई धूप में चलता था पंडित बेचारा वो दलित। उसके पीछे झाड़ू बंदी होती थी कि उसके कदमों के निशान न रह जाए। उसके गले में हांडी टंगी होती थी कि थूके तो इसमें थूके। गांव के सबसे पिछड़े एरिया में रहा करता था, उसकी तमाम जमीनें छीन ली गई और खत्म किया कि उसको मार मार के इतना दुनिया का दलित अपनी जान बचा बचा के जो है वो बेचारे बिल्कुल लास्ट में चले गए समुद्र के किनारे, साउथ के अंदर, तमिलनाडु जहां पर है। आप देखो जो भारत के दलितों की इधर की स्थिति, शक्लें जिस तरह की काली होती हैं, साउथ के लोगों की वो ही शक्लें काली है। ये वही दलित है बेचारे, भाग के अभी जाने बचा बचा के वहां चले गए थे। आज भी स्टालिन जो अभी उसके बयान आ रहे हैं, उसके लड़के के बयान आ रहे हैं, करुणानिधि जो थे वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहते थे। उन्हें पता है कि उन्होंने कितना जुल्म किया है। हमेशा उनके बयान, अभी भी बोला है स्टालिन ने, 2 साल पहले ही बोला था स्टालिन ने, अभी बोला, उसके लड़के ने बोला है कि ये बीमारी है। जिस तरह से हमने मलेरिया खत्म किया है इस तरह से इसको खत्म करना होगा। हालांकि मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, हम तो कहें जियो जीने दो, लेकिन स्टालिन ने ये बोला है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसको जड़ से खत्म करना होगा। कैंसर है ये हमें जीने नहीं देगा। और यकीनन जिस दिन ये अपने मकसद में कामयाब हो गए, जिस दिन उन्होंने वो राष्ट्र बना लिया जो बनाना चाहते, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, तो फिर दलितों का वही हाल होगा। ये स्टालिन और तमिलनाडु के लोग जानते हैं, तभी उन्होंने एक सीट इनको नहीं दी। लेकिन मुसलमान पता नहीं किस गफलत में सो रहा है। मुसलमान बिल्कुल दलित बनने की तैयारी में लगा हुआ है, सो रहा है, मस्त है बिल्कुल। ऐसा होता है ना, सम्मोहन कर देते हैं मुसलमानों को। इन ताकतों ने, शैतानी ताकतों ने सम्मोहन कर दिया है, बिल्कुल उसके दिमाग को बेकार कर दिया है। तो यूट्यूब देखता रहे, तो नशे में डूब जा, तो जिनाकारी में डूब जा। और मुसलमान इस सब में डूबा हुआ है, बिल्कुल भूला हुआ है क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, हो क्या गया। कयामत हमारे दरों पर आ चुकी है। आज हमारी एक मस्जिद ये छीनी, इससे पहले बाबरी मस्जिद छीनी, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारी 1947 में कितनी, दिल्ली के अंदर हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। और बड़ी बड़ी आलिशान मस्जिदें, जौनपुर की मस्जिद मैं खुद जाकर आया हूं, वहां पर वो आलिशान मस्जिद है, वो इनके टारगेट पर है। बनारस की मस्जिद, बनारस के अंदर 2 मस्जिद इनके टारगेट पे है, ज्ञानवापी और धरोहरा की मस्जिद है। मथुरा की मस्जिद ईदगाह वो टारगेट पर है। यहां तक कि सम्मल जैसे गढ़ में इतनी आलिशान मस्जिद है सम्मल की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ी है उसके अंदर, वो मस्जिद इनके टारगेट पे है। मेरे बदायूं की मस्जिद, शमसी मस्जिद, जो शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेटी ने बनवाई है, वो बड़ी आलिशान मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे कोने कोने से वाकिफ हूं, कहीं कोई ऐसी निशानी नहीं कि उसमें कोई भी हिंदू आइडियोलॉजी की निशानी होती है, कोई नहीं है। प्योर नीचे से लेकर ऊपर तक मस्जिद ही तामीर कराई गई है वो। लेकिन वो उस पर मुकदमा डाला इन जालिमों ने, क्योंकि ये जान चुके हैं, ये समझ रहे हैं कि मुसलमान कमजोर हो गया है। अभी हमला कर लो, अभी जो कुछ कर लो, इसको अभी मिटा दो। लेकिन गलत फहमी के शिकार हो तुम। बिल्कुल मुसलमान कमजोर नहीं है, दलित कमजोर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूं, दलित कमजोर होगा, मुसलमान कमजोर नहीं है। अपने टारगेट तुम्हें रखना है तो वहीं तक सीमित रखो तुम। जहां तुमने जिस पर जुल्म खत्म कर लिया, जिन्होंने सह लिया वो ही सह लेंगे, मुसलमान नहीं सहेगा। मुसलमान को बहुत अल्लाह ने ताकत दे रखी है। और मैं मुसलमानों को भी बता देना चाहता हूं, मुसलमानों अपने आप को कमजोर मत समझो तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर वो कर्म फरमाया है, वो वादे फरमाए हैं। अल्लाह फरमाता है सुम्मा नुनज़्ज़ी रसूलना वल्लज़ीना आमनू हक़्क़न अलैना नुनज़्ज़िल मोमिनीन। और जिस तरह से मैंने रसूलों की मदद की, ये मोमिनो तुम्हारा ये फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कुरान में फरमाई है। और जिस तरह से मैंने रसूलों की मदद करी, ये मोमिनो तुम्हारा मुझ पर हक है, यानी हमारा अल्लाह पर हक है। ये मेरे मौला, हमारी क्या हैसियत है कि तुझ हक जता दे, लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हारा हक है मुझ पर, क्योंकि तुम मुझे सजदा करते हो। इतना कुछ कर्म फरमाया, उसके बाद भी अल्लाह इतना कर्म हम पर फरमा रहा है कि तुम्हारा यह हक है। और अल्लाह ने किस तरह से अपने रसूलों की मदद करी। नूह अलैहिस्सलाम, एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, समुद्री तूफान,
और वो आया नहीं था। जब नूह अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दुश्मनों ने सताया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नूह कश्ती बना और अपने मानने वालों को इसमें लेकर निकल, और अब मैं इनसे लिप्त हुआ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक आलीशान कश्ती बनाई, अपने चाहने वालों को बिठाला, और उसके बाद जमीन ने पानी वल्ला, आसमान ने पानी बरसाना शुरू करा। इस कदर पानी कि दुनिया के कोई पहाड़ की चोटी ऐसी ना थी कि जो दिखती हो सब डूब गई, और सारे इस्लाम के दुश्मन डूब कर तबाह बर्बाद हो गए। और वो कश्ती जिसकी इस तूफान में कोई हैसियत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कश्ती कई सालों तक या कई महीनों तक चलती रही, और चलते चलते बस पानी जब उतरा तो उसको ठिकाना मिला, और उसी से अगली नस्लें चली। कैसा मत करम फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐसा करम तुम पर भी मोमिनो फरमाएगा, इससे ज्यादा भी फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह है, उसकी हर चीज लामहदूद है, हर चीज लामहदूद, उसकी पावर लामहदूद है। उसके पानी जो पैदा किया, उसके पानी महदूद है, लामहदूद है, इतना पानी है कोई दुनिया वाला नाप नहीं सकता इसको। उस पानी के अंदर कितनी ताकत है जब वो अपनी जोश में आता है, वो कोई नहीं नाप सकता, क्योंकि जो रब्बुल आलमीन लामहदूद है उसने इस पानी को बनाया है। अल्लाह ने हवा को बनाया, वो भी सब लामहदूद है, और उसकी ताकत का कोई अंदाज नहीं। इसके तूफान बड़े बड़े इस्लाम दुश्मनों के थोथी उड़ा के ले जाती है। अल्लाह ने सूरज बनाया, वो भी लामहदूद है, उसकी ताकत, उसकी तपिश को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने अपने खाने पीने की नेमतें, फल बनाए, दालें बनाई, ये बनाई, सब लामहदूद, गिन नहीं सकते अल्लाह ने कितने फल बनाए खाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दुनिया बनाई है ना, साइंटिस्ट बोलते हैं हर रोज बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है, स्पेस बढ़ता जा रहा है, वो भी लामहदूद है। उस रब्बुल आलमीन की ताकत लामहदूद है। अल्लाह ताला ने इस्लाम के दुश्मनों को जो जहन्नुम बनाई है ना, उसके आजाब भी लामहदूद है, बहुत भयानक अजाब है, उनको कोई बता नहीं सकता कितने भयानक होंगे, भयानक से भयानक। फरमाते हैं कि इंसान को अगर जहन्नुम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए ना, तो चैन से सो जाएगा आराम से, मजे में। और अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर खड़े होने वालों को, गरीबों के लिए खड़े होने वालों को, यतीमों के लिए खड़े होने वालों को, मजलूमों के साथ देने वाले को, जालिमों के खिलाफ खड़े होने वालों को जन्नत में जो ऐशो इशरत और आराम दिया है, जो खुशखबरी दी है, जो खुशियां देगा, वो भी लामहदूद होगी। तो उसकी ताकत बहुत बड़ा, तुम्हारा रब है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ताकत है उसके पास, कोई उसका शुमार नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। और जिस तरह से मैंने रसूलों की मदद की, मोमिनों, ये भारत के मुसलमानों, तुम्हारा भी तुम्हारे रब पर यही हक है। किस तरह से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस्लाम के दुश्मनों ने मारने की कोशिश करी और बस्तियों पे खदेड़ के जब निकाल दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ ही अपनी जान बचा के जा रहे थे, आगे समुद्र आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह की शान, उसकी कुदरत को पहचानते थे। लोग तो डरने लगे, पीछे फौज है, भयानक फौज, फिरौन की, कत्ल गारत कर देगी 2 सेकंड के अंदर। आगे समुद्र है, जाए तो जाए कहां। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समुद्र में मारा, समुद्र के अंदर रास्ता बन गया, दोनों तरफ दीवारें खड़ी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद और उनकी सारी उम्मत, सारे मुसलमान बड़ी शान और शौकत के साथ, क्या मंजर होगा, समुद्र से पार जा रहे हैं। अब नमरूद, अल्लाह बड़ा लामहदूद है, उसका जाल भी बड़े लामहदूद है, वो तो निकल गए। तो अब इस्लाम के दुश्मन को अल्लाह ने उसी जाल के अंदर गर्क किया। वो सोचा फिरौन कि मूसा भी गुजर गए तो मैं भी गुजर जाऊंगा, वो भी घुस गया उसी के अंदर, उसकी फौज भी उसी के अंदर घुस गई। तमाम पानी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, तमाम पानी फिर वैसी हो गया, सब डूब के गर्क हो गए। आज भी फिरौन की रात मिस्र के अंदर रखी है, जाके स्टडी कर लो, अल्लाह क्या शान वाला है, और मोमिन किसको सजदे करता है। हल्के में मत लेना, जो तुम सोच रहे हो मिटा देंगे ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो जिन मस्जिदों को तुम तोड़ रहे हो ना, इन मस्जिदों में झाड़ू मारते नजर आओगे तुम। देखा था कि गुजरात के अंदर मैंने कुछ दिन पहले, जब भूकंप आया था ना, वहां पे जब प्लेग फैली थी, तो गुजरात का मुसलमान जो बड़ा, गुजरात का गैर मुस्लिम जो बड़ा कट्टर है, इस्लाम विरोधी है, कसम खुदा की मस्जिदों के अंदर झाड़ू मार रहा था और दिए जला रहा था कि अब हम इस अजाब से तभी बच सकते हैं कि जब अल्लाह बचाएगा। जिस दिन 26 जनवरी को भूकंप आया था तब की बात है, अभी भी अखबार उठा के देख लेना। तो अल्लाह से डरो,
और मोमिनो तुम मत डरो, घबराओ मत, सिर्फ अल्लाह से डरो और इन जालिमों से मत डरो। मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वादा फरमाया मैं तुम्हारी मदद ऐसे करूंगा जैसे रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैसे मदद की, दहकते हुए अंगारे, दहकती हुई आग जो सबको जला रही थी, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे को नहीं जला रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला रही थी। कि मोमिनो तुम्हारी भी अल्लाह वक्त आने पर ऐसी मदद करेगा। किस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की, किस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम की मदद करी, किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद करी, किस तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद करी, किस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद की, तमाम चीजें मौजूद है। और मैं ये किताब, मैं जो बात बता रहा हूं ना, ये सिर्फ हमारी किताब के कुरान पाक के अंदर मौजूद नहीं है, हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है बातें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बातें उनके अंदर ही मौजूद है जिनको नरेंद्र मोदी अपना बाप मानते हैं। यहूदियों की किताबों में भी ये तमाम बातें ऐसी चीज मौजूद है। मूसा की कश्ती का जिक्र उसमें है, मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम बातें मौजूद है। और यही बातें नरेंद्र मोदी के बाप का भी जो बाप है अमेरिका, ईसाइयों की किताबों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बड़ी बुनियादें बहुत मजबूत है, 3-3 गवाह मौजूद है, 3-3 सभ्यताएं मौजूद है गवाही में हमारी कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सच है। एक झूठ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 थोड़ी हो सकते हैं। ईसाइयों की किताबों में ये बातें मौजूद है, यहूदियों की किताबों में ये बात अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में मौजूद है। और हमने भारत की धरती पे जल में खुद देखी है। भारत की धरती पर अल्लाह ने वो करम मुसलमानों पे फरमा दिया है आज सैकड़ों साल पहले। अजमेर की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने जब तशरीफ लाए थे तो कौन सा जुल्म का पहाड़ उन पर नहीं तोड़ा गया था। पेड़ के साए के नीचे बैठोगे नहीं, झीलों से पानी नहीं पियोगे, वजू नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, अजान नहीं दोगे, और ये रोकने वाला कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। वक्त का बादशाह था, बड़ा तीरंदाज था, बड़ा सूरमा था, बड़ा योद्धा था, लेकिन कसम खुदा की तनहा गरीब नवाज के सामने टिक ना सका वो। अल्लाह की मदद आई, उसने जादूगरों से मारने की कोशिश की, जादूगर पनाह मान के कदमों में पड़ गए, इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अल्लाह की मदद जो अल्लाह ने वादा फरमाया कि जिस तरह से मैं रसूलों की मदद की थी तुम्हारी भी मदद करूंगा। भारत की धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज की मदद की, और ना जाने करोड़ों अरबों की मदद किस किस की और हम पर भी मदद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं, वरना ऐसे तूफान में हम खड़े हैं, ऐसी थोड़ी खड़े हैं। सरकार जिसकी दुश्मन हो, एनआईए जिसको फंसा रही हो, आईबी जिसको मार रही हो, पुलिस जिसके एनकाउंटर कर रही हो, मस्जिदें जिसकी तोड़ी जा रही हो, सरकार है जिसकी दुश्मन, समाज जिसके दुश्मन बनाए जा रहे हैं, जनता को जिसका दुश्मन बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम शाम से जी रहे और इंशाल्लाह जिएंगे। बगैर अल्लाह की मदद से हो रहा है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हम इतने गुनहगार, इतने सियाकार, इतने बदकार हैं, हमें खुद अल्लाह पर भरोसा नहीं है उतना। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे तो है लेकिन मुसलमानों को उतना भरोसा नहीं है, इसीलिए कम मदद आ रही है। अगर ढंग से भरोसा अल्लाह पर कर ले, अल्लाह को अल्लाह मान ले, तो मुसलमानों तुम जिस इज्जत के हकदार हो, भारत की धरती पे तुम्हें वो इज्जत मिलेगी। कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें दलित बनाने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दलित नहीं बना सकता। अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुसलमान भाई, इंशाल्लाह यहाँ तो हम बैठे हुए उनकी जो जिस लायक उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन इंसाफ की उम्मीद किसी से नहीं की जा सकती है, सिवाय अल्लाह के हमारा कोई मददगार नहीं है। बाबरी मस्जिद में कोई भी सबूत उनके पक्ष में नहीं था, सारे हमारे पक्ष में थे। ये कह के बाबरी मस्जिद उनको दी कि नमाज यहां हो रही है सदियों से, खुदाई में कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी हम देश की शांति बनाए रखने के लिए उनको ये मस्जिद दे रहे हैं। और मुसलमान बड़े अच्छे हैं, इनकी तालीम बहुत अच्छी है, ये हमारी प्रॉब्लम को समझ लेंगे, ये देश में शांति बनाए रखेंगे, ये कह के मस्जिद दी है। अब समझ रहे हो ना, तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मस्जिदें बचानी है, अपनी जानें बचानी है, अपनी जमीनें बचानी है, अपने घर और दुकान बचानी है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, तो मुसलमानों तुमको खड़ा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा, अपनी तंजीमें खड़ी करनी होंगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। किसी के भरोसे मत बैठे जाओ कि फला साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, फला साहब लड़ रहे हैं, फला साहब लड़ रहे हैं। फला साहब लड़ नहीं रहे, फला साहब खड़े हैं, वो इंतजार में है कोई मेरे साथ खड़ा हो तो मेरे हाथ।
समझे? अकेला कोई नहीं लड़ सकता, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के अंदर एक वक्त वो था जब मुसलमानों की तादाद कम थी, तो मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ा, और जब ये तादाद बढ़ गई तो वही मक्का जो था फतह होते टाइम नहीं लगी, चंद दिनों के अंदर, चंद सालों के अंदर। तो मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है, अल्लाह के लिए घरों से निकलना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी जान और माल तो ऐसी लुट रही है, इनको कम से कम अल्लाह के लिए लगाना शुरू कर दो। आज हमारी कौम के लोग, अभी जबलपुर वालों से कोई पूछने वाला है यहाँ कि भैया तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तुमने मुकदमा लड़ा, बहुत पैसे लगे होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ेगी? नहीं, कोई हजार हजार करोड़ के लोग मौजूद हैं मुसलमानों के अंदर, इस बस्ती में जहां मैं बैठा हूं। कसम खुदा की, पैसा दांतों से दबा के बैठे हैं, अल्लाह की राह में कोई 100 रुपए देने वाला नहीं है। ऐसी तो कौम हो रही है, और जिस दिन लुटेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा, और हमारे जैसे लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं के फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग 1 रुपया निकालने को तैयार नहीं है, और ये लगभग पूरे भारत के मुसलमानों का यही हाल है। तो मुसलमानों, अपने आप को मजबूत करो। अल्लामा इकबाल का शेर है, जिस कौम की सूरत व फौलाद, उस कौम को तलवार की हाजत नहीं होती। अपने आप को मजबूत करो, फाइनेंशियली मजबूत करो, एजुकेशन में मजबूत करो, कारोबार में मजबूत करो, यूनिटी बना के दिखाओ कि हम क्या हैं। लाख 2 लाख 1 आध करोड़ भी मुसलमान अगर इकट्ठे करके दिखाना हो तो खड़े हो, एक कॉल के अंदर आ जाना चाहिए, वो यूनिटी दिखाओ। और अपने जिस्म को भी मजबूत करो, अपने जिस्म को भी मजबूत करो, अपनी भुजाओं को मजबूत करो। आज 11-11 बजे सो के उठते हैं मुसलमान, सुबह की ठंडी हवा तो उन्हें मॉर्निंग वॉक की नसीब भी नहीं हो रही, जो ताजी हवा मिला तो फेफड़े सही हो। गुटके खा खा के रात को सोते हैं, गुटके खा खा के छछूतों की तरह, चूहों की तरह अपनी शक्लें बना ली हैं, उल्लुओं की तरह रात को जागते रहते हैं, नमाजें वो कजा कर रहे हैं, कुरान के वो करीब नहीं जा रहे। इन सब बुराइयों को छोड़ के टाइम पे सो, पढ़ाई करो, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, कुश्ती लड़ो, अखाड़े जाओ, दौड़ लगाओ, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी सेहत सही हो, और बिगैर दवाइयों की जिंदगी गुजारने की एक अपने ट्रेनिंग लो। ये दवाइयों ने खोखला कर दिया है, मजबूत करो अपने, मजबूत कौम बन के खड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी।